अब आपको आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ज़कात निकालना कैसे। इसको अगर आप सीख गए तो इंशाअल्लाह ताला कभी आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आप साल में एक दिन फिक्स कीजिए कि इस दिन हमें ज़कात का हिसाब करना है। अब जैसे तैसे निकालते रहेंगे, कोई आया 20 रुपया दे दिया, कोई आया 200 दे दिया, तो कोई हिसाब नहीं रहेगा। आप 20,000 भी दे देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा पूरा माल जो है वो पाक हुआ कि नहीं, उसकी ज़कात निकली कि नहीं। तो आप किसी दिन को फिक्स करें, मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने को फिक्स कर लें और इसमें फिक्स करें पहले रमज़ान को, इसलिए कि पूरे रमज़ान फिर आप देते रहेंगे। फर्स्ट रमज़ान को अगर अब तक नहीं किए तो अब कर लेंगे जाकर घर पे। तो एक दिन किसी को फिक्स कर लिए, मिसाल के तौर पे आज 15 रमज़ान है, आज फिक्स कर लिए आप कि मेरे पास, आप देखेंगे घर में सोना कितना है उसको एक जगह रखेंगे, चांदी कितना है उसको एक जगह रखेंगे, उसके बाद कैश कितना है उसको एक जगह रखेंगे। यानी कैश आपके पास या आपके बैंक में जो है उसको एक जगह, 3 चीज हो गई, सोना, चांदी, कैश। अब जो आपने किसी को पैसा दिया है कर्ज के तौर पे, वो तो आप ही का है ना, वो तो आपको मिलेगा ना, उसको भी जोड़िए। ये 4 चीज हो गई। जो बिजनेस करते हैं उसका अलग से मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ नॉर्मल आदमी का, जिसका बिजनेस वगैरह नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल काम करता है, कहीं जॉब वगैरह करता है, उसके लिए ये जो बिजनेस करते हैं उसको अलग से बताता हूँ। तो सोना आपने देख लिया कि मेरे घर में कितना है, चांदी आपने देख लिया कि मेरे घर में कितना है, आपने देख लिया कि कैश मेरे पास कितना है, आपने ये भी देख लिया कि मैंने जिसको जिसको उधार पैसा दिया है वो कितना है। मिसाल के तौर पे सारा जोड़ लिया, चांदी की कीमत आपने पता लगा ली, सोने की कीमत पता लगा ली, उसके बाद आपने जो रकम है वो पता लगा ली कि मेरे पास इतना है, जो उधार दिया है वो पता लगा ली। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 लाख रुपया हो गया, आज के दिन आपके पास 4 लाख रुपया। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि मैंने किसी से कर्ज तो नहीं लिया। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, मिसाल के तौर पे आपने 2 लाख किसी से कर्ज लिया है, तो 4 में से 2 को आप माइनस कर देंगे, जितना कर्ज है आप उसको माइनस करेंगे। अब बच गया आपके पास सीधा सीधी 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में आपको 2.5% निकालना है। 2.5% कितना होता है कि आप 40 से जब तकसीम करेंगे ना 100 को, यानी 1 लाख को 40 से तकसीम करेंगे तो तकरीबन आपके हिस्से में 2500 रुपया आता है। तो 1 लाख में 2500, 2 लाख में कितना आएगा, 5000 रुपया आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे ऊपर कितना ज़कात फर्ज। अब पूरा महीना आप, हाँ ये है कि जिसको भी ज़कात देंगे ना आप उस टाइम नियत कर लीजिएगा कि मैं ये जो पैसा दे रहा हूँ ये ज़कात का पैसा दे रहा हूँ। यूं ही उठा के दे देंगे तो फिर आपकी वो ज़कात नहीं होगी, उसमें नियत करना ज़रूरी है और जिसको दे रहे उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। इसीलिए मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए कि मस्जिद को हम कैसे मालिक बनाएंगे। तो जो गरीब इंसान को दे रहे हैं उसको हैंड ओवर करना है, तो इस तरह से आपकी ज़कात निकल जाएगी। सबसे ईजी है। हाँ, अब कोई है जो बिजनेस करता है, यानी किसी के कपड़े की दुकान है, किसी की चप्पल की दुकान है, किसी का मेडिकल है, किसी की और कुछ की दुकान है, तो जो बिजनेस का सामान है ना उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होती है। बिजनेस के सामान के ऊपर, जिसके जरिए से बिजनेस कर रहे हैं उस पर नहीं होती है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो अब ऐसा नहीं कि गाड़ी के ऊपर ज़कात हो जाएगी, इसलिए कि गाड़ी के जरिए जो कमा रहा है ना वो उस पर ज़कात होगी। कोई ट्रक चला रहा है तो ट्रक तो उसका कारोबार नहीं। हाँ, अगर कोई ट्रक ही बेचता है, 10 ट्रक खरीदा और बेचा, तब तो वही बिजनेस है। लेकिन ट्रक के जरिए वो माल ले जाता है, लाता है। कोई जो है बस चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, तो सवारी के जरिए जो कमाई आ रही है तो वो कैश में उसका निकलेगा। लेकिन जो बिजनेस करते हैं, जैसे किसी की दवा की दुकान है या फिर किसी की चप्पल है, कपड़े की दुकान, तो अब आपको अपना जितना सामान है आपके दुकान में, स्टोर में, उसकी कीमत पता करनी है। मिसाल के तौर पर 1 लाख का कपड़ा आपकी दुकान में है तो आपको 2500 उसमें ज़कात निकालनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अब बहुत मर्तबा होता ये है ना कि 1 लाख का कपड़ा है जिसमें से 50,000 उधारी पे लिए हुए, यानी जहां से लाए हैं उसको अभी 50,000 और देना, उधार ही लेकर आए हैं, तो जो उधार है उसको कट कर देना है। यानी 10 लाख का माल पड़ा है आपकी दुकान में, लेकिन 10 लाख में आपके ऊपर कर्ज है 6 लाख, आपको उसको देना है। 4 ही लाख आप जो है अपना माल है आपका, 6 लाख उधार है,
तो जो उधार है उसको माइनस कर देना है, फिर जो बचेगा उससे आपको ज़कात निकालना है। तो ये मसला क्लियर हो गया। सोना को जमा करना है, चांदी को जमा करना है, जो कैश है उसको जमा करना है, और जो किसी को आप दिए हैं कर्जा उसको जमा करेंगे, और अगर बिजनेस करने वाले हैं तो जो आपका सामान है उसको जमा करेंगे। ये 5 चीज जमा करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसको माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसकी ज़कात निकाल देंगे। आपके माल में बरकत ही बरकत हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अब इस दिन को आप फिक्स कर लिए। अब अगले साल फिर इसी दिन को आप देखेंगे कि मेरे पास कितना है। बीच में कुछ नहीं देखना है, बीच में कभी 10 लाख आ गया, कभी 5 लाख हो गया, कभी 1 लाख हो गया, कभी 50 लाख हो गया, कोई देखना नहीं। इसी दिन 15 तारीख को फिर आप बैठेंगे और देखेंगे कि मेरे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, और उसके बाद मेरे पास कैश कितना है, मेरे पास तिजारत का माल कितना है, मैंने जो कर्ज किसी को दिया है वो कितना है, वो देखेंगे। फिर जितना आपको उस दिन होगा उसी दिन वो आप निकाल देंगे। तो बहुत इजी मसला है।